हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को शुरू करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बीकॉम में सभी सेमेस्टर को मतलब कि क्रम से कर रहे हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं या फिर बीकॉम सिक्स सेमेस्टर की बात करते हैं, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं और पूरे मतलब कि जो अब वर्तमान वर्ष की बात करते हैं 2024 में, तो वो भी मैं आप लोगों को दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जैसे मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या फिर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पहले चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि हाँ मैंने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। तो बीकॉम में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैंने पढ़ाई हुई है। और अगर आप लोगों को दोबारा से पढ़नी है एमसीक्यू क्लास प्लस थ्योरी, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वो भी आप लोगों के लिए तैयार हूँ। कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई आप लोगों का जरूर करूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या फिर बिजनेस ई कॉमर्स की बात करते हैं हम लोग, ई कॉमर्स भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला हूँ। ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स जो है वो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। और व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र में ये हम लोगों की क्लास नंबर 1 रहने वाली है। प्रथम नंबर क्लास हम लोगों की ये रहने वाली है। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो हम लोग अर्थशास्त्र का हम लोग अर्थ जानेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, क्षेत्र के बारे में जानेंगे और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में रहने वाला है उसको 1 बाय 1 अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, उनके एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आप लोगों की एमसीक्यू क्लास रहने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लास भी पढ़नी है तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ाइए, तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस ही करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी प्रकार से आप लोगों की क्लासों को चलने रहते हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बारे में, तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को। यहाँ पर व्यवसायिक अर्थशास्त्र कुछ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर अलग रहने वाला है, मतलब कि कुछ हिस्सा ही उसका अलग रहने वाला है। पूरा का पूरा अर्थशास्त्र ही होता है, बस थोड़े से टॉपिक जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपनी एमसीक्यू की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक शेयर जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास नंबर सबसे पहले मैंने कुछ जो है बातें लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं तो आप लोग बताइए। देखो, हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि हम लोग सबसे पहले व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय जानेंगे, ठीक है। अभिप्राय के बाद हम लोग उनके जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज की क्लास में लगभग में हम लोगों के पास 50 से 51 क्वेश्चन हम लोगों के इस टॉपिक में हैं, तो इनको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में पहले हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे पूरा का पूरा, फिर उसके बाद बताएंगे आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो भी क्लास है वे मैंने एमसीक्यू क्लास है, ये याद रखिए कि ये एमसीक्यू क्लास रहने वाली है आप लोगों की। और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आप लोगों को इस प्रकार से, जो कॉन्सेप्ट मैं इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, अगर आप लोगों को वो पढ़ने हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, वो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर सॉल्व करूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की एक व्यवहारिक शाखा है। सामान्य अर्थशास्त्र की एक व्यवहारिक शाखा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या है, तो याद रखिए कि ये एक व्यवहारिक शाखा है जिसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जिसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अन्य नाम भी इसका याद रखिए कि अन्य नाम में इसका क्या है, तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र इसका नाम कह सकते हैं, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, ठीक है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। सामान्य अर्थशास्त्र जहां निरपेक्ष
आर्थिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है, वहीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवहारिक फर्मों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों आचरणों की विवेचन करता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सामान्य अर्थशास्त्र है वो निरपेक्ष आर्थिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है, लेकिन व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र है वो व्यवसायिक फर्मों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों आचरणों का विवेचन करता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी बात बनती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस प्रकार से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, फर्म के सिद्धांत से संबंधित है, कंपनी से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि फर्मों के सिद्धांतों एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों से संबंधित है। तो यहाँ पर हम जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्म के सिद्धांतों की यहाँ पर बात की गई है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो फर्म के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आचरणों का विवेचन करता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब 2 की बात करेंगे तो 2 में कुछ बातें हैं, जैसे मान लो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो व्यवसाय किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करके कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना क्या है, तो विज्ञान है। ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करके कारण और परिणाम के बीच संबंध को स्थापित करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक है वास्तविक विज्ञान जिसे पॉजिटिव साइंस कहते हैं, और एक है आदर्श विज्ञान जिसे हम लोग नॉर्मेटिव जो है, आदर्श का मतलब होता है नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। और कला किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की रीति है, कला कहती है। तो यहाँ पर याद रखिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, अब विज्ञान कितने प्रकार के, तो विज्ञान में याद रखिए विज्ञान 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो एक है वास्तविक विज्ञान और एक है आदर्श विज्ञान। कला का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की रीति को कला कहते हैं। ठीक है, और दी गई परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के आधार पर किसी कार्य को करना कला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 2 में, और लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, कला है, विज्ञान है, कला है, उपरोक्त ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय के जो अर्थशास्त्र है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो ये देखिए कि मैंने इस प्रकार से आप लोगों को डिटेल कराई हुई है। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से डिटेल में पढ़ना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों को सिर्फ मतलब कि क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं तो आप लोग मतलब कि कोई मतलब की दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक कर देना। अगर मेरे द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है आप लोगों के लिए अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब इस क्वेश्चन को बताइए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकीय विज्ञान की पूछा गया है क्या है, प्रबंधकीय विज्ञान की क्या है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की शाखा है, और शाखा की बात हमने कहाँ पर की थी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि व्यवहारिक शाखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो हम लोगों को ऑप्शन जो है अगर हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकीय विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। ठीक है, तो याद रखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है, तो एक शाखा है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में बहुत से विद्वानों ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया है। तो वर्तमान समय में बहुत से विद्वानों ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया है? क्रिया शोध को शामिल किया है, ठीक है, रेखीय कार्यक्रम को शामिल किया है, खेल के सिद्धांतों को शामिल किया है, या फिर उपरोक्त सभी को शामिल किया है। तो यहाँ पर याद रखिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो वर्तमान समय में जो विद्वान हैं उन्होंने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 नंबर में कि व्यवसाय वह क्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य है। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की मुख्य क्रिया वह, देखो व्यवसाय वह क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यवहार बनाना, लाभ कमाना, संपत्ति क्रय करना, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो व्यवसाय वह क्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो लाभ कमाना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र पूछा गया है, संकुचित है, सीमित है, व्यापक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्षेत्र जो है वो व्यापक है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो, इसके क्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं, फर्म का सिद्धांत है ना, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान है, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण है। तो ये व्यापक क्षेत्र हो गया। अब देखो, अगर हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र में कई जो हैं बातें हैं वो मुझे आप लोगों को बतानी होगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात बताने चलते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन है वो रह जाते हैं हम लोगों के, वो बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी। और मेरा मतलब ये है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अध्ययन कराया जा सके, ये मेरा टारगेट है। तो हम लोग फिलहाल एमसीक्यू रखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को कहते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो वो भी मैं डिटेल भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे। बात आती है 7 नंबर में, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यापार की सफलता हेतु आवश्यक है। व्यापार की सफलता हेतु क्या आवश्यक है? सही गणना करना, सही व्याख्यान करना, या फिर सही अनुमान लगाना, या फिर सही जोड़ करना। व्यवसाय की सफलता हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं कि व्यवसाय की अगर हमें सफलता हेतु हमें सही अनुमान लगाना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति के बारे में बात करते हैं, सूक्ष्म है या फिर व्यापक है, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, प्रकृति की बात कर हम करते हैं तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है वो कैसी है? तो याद रखिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 9 में कि लागत उत्पादन एवं विक्रय के आधार पर भविष्य में अनुमान लगाकर बनाई जाती है। तो भविष्य में लागत के आधार पर मतलब कि कॉस्ट, प्रोडक्शन और सेल्स, कॉस्ट, प्रोडक्शन और सेल्स के हिसाब से हम लोग जो भविष्य में अनुमान लगाकर बनाई जाती है तो वो क्या बनाई जाती है? योजनाएं बनाई जाती हैं, आदर्श बनाए जाते हैं, या फिर विविधताएं बनाई जाती हैं, या फिर भवन बनाए जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि इसका सही आंसर क्या है, योजनाएं बनाई जाती हैं। जो अगर हम लोग बात करते हैं आज की लागत उत्पादन या विक्रय के आधार पर हम भविष्य के अनुमान को, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का है। आदर्श विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कला है या फिर विज्ञान है। ये बताइए कि सही निर्णय लेने का क्या है। तो सही निर्णय जो लेने का वो विज्ञान है और काम को हम किस ढंग से करेंगे ये कला है। ठीक है, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जो है कला और विज्ञान वाले मतलब पोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया है। तो क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का एक विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में 11 नंबर में लिखा हुआ है कि योजना के कार्यान्वयन में आवश्यक है। कि योजना के कार्यान्वयन में आवश्यक क्या है, समन्वय आवश्यक है, कोऑर्डिनेशन, बंटवारा, एकत्रीकरण या फिर आधुनिकीकरण। तो योजना के कार्यान्वयन में क्या आवश्यक है, तो योजना के कार्यान्वयन में जो आवश्यक है तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आधुनिकीकरण। जो आधुनिक में चल रहा है उसके हिसाब से हमें जो योजनाएं हैं वो बनानी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं है बल्कि क्या है, ग्राहकों को सेवा देना, उपभोक्ता की संतुष्टि करना, विक्रेता को सेवाएं देना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 13 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 नंबर में कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, अपेक्षित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जाना। सर्वोत्तम ढंग से अगर उपयोग करने की बात आती है तो सर्वोत्तम ढंग से मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सर्वोत्तम ढंग से अगर हम उसको उपयोग करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो कला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों को ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हैं, हम लोगों को सिर्फ आंसर डायरेक्ट करके अगर इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यू हम लोगों को ऑप्शन भी नहीं देखने, हमारा राइट आंसर अपने आप ऑटोमेटिक हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखो एक ये भी क्वेश्चन है, देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी शाखा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, कला की, विज्ञान की, परंपरागत अर्थशास्त्र की या फिर सामान्य विज्ञान की। तो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर देखो यहां पर बताया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की, देखो लिखा है सामान्य अर्थशास्त्र की एक व्यवहारिक शाखा है। ठीक है, तो वही पूछा है यहां पर, क्या पूछा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, कला की शाखा है, विज्ञान की, परंपरागत अर्थशास्त्र की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परंपरागत अर्थशास्त्र की या सामान्य अर्थशास्त्र की। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 नंबर में और 15 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है फर्म का सिद्धांत, लाभ नियोजन एवं नियंत्रण, बैंक समाधान विवरण या फिर बाजार के रूप। तो इसका जो राइट आंसर है तो अगर हम लोग बात करते हैं ये अकाउंट का पार्ट है, ये क्या है, तो ये बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन,
तो इसका जो है ये बैंक समाधान विवरण इसका पार्ट है, नहीं है, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है, तो ये बाहर है हम लोगों का, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 नंबर में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री किस में सहायता करता है? लाभों को बढ़ाने में, हानियों को बढ़ाने में, मांग बढ़ाने में या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक जो अर्थशास्त्री है वो किस में सहायता करता है? तो अगर बात आती है तो व्यावसायिक अर्थशास्त्री जो है वो सहायता करता है लाभों को बढ़ाने में। क्या करता है? लाभों को बढ़ाने में। और लाभ तभी बढ़ेंगे जब आपकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, मांग बढ़ेगी तो आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, सेल बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार फिर से यही रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पर्याय है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पर्याय है मतलब दूसरा नाम पूछा है इसका, परंपरागत अर्थशास्त्र, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र या फिर पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर बात आती है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पर्याय जो है वो परंपरागत, मतलब कि इसका जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो रूप है वो किससे लिया गया है, किसकी शाखा है? तो ये जो है परंपरागत अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए कि मैं आप लोगों को कम समय में ज़्यादा अध्ययन कराने की बात करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से कोई फालतू बात भी ना करूं और टाइम मतलब कि आप लोगों का खराब ना करूं, सिर्फ टॉपिक पर ही आप लोगों की चर्चा की जाए। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करा कर बनाऊं। अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ी सी और स्लो करनी है तो आप लोग बताइए, या फिर कॉन्सेप्ट भी यहीं पर साथ ही साथ में पढ़ना है तो वो भी आप लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी सजेशन हमें दे सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग किस प्रकार से अपना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा क्लास जो है वो नई क्लास है, आज से शुरू की गई है। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और अपना जो चैनल है उसको बढ़ा सकते हैं। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी क्रियाओं से संबंधित है? सामान्य रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी क्रियाओं से संबंधित है? तो यहाँ पर फर्म से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी क्रियाओं से संबंधित है? तो यहाँ पर याद रखिए कि फर्म की क्रियाओं से। मैंने बताया ना फर्म के सिद्धांतों एवं बताया था ना, ऊपर अभी बताया था आप लोगों को अभिप्राय में। तो यहाँ पर फर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक और कर चुके हैं, पहला नंबर ही क्वेश्चन हम लोगों ने इसी प्रकार से किया था। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता है कीमत निर्धारण निर्णय, ये तो हम लोगों का आता है। ठीक है, मांग का पूर्वानुमान करना, ये भी हम लोगों का आता है। लाभांश निर्णय हम लोगों का नहीं आता है, ये हम लोगों का मैनेजमेंट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये हम लोगों का मैनेजमेंट का पार्ट है। लाभांश निर्णय मैनेजमेंट का पार्ट है और ये भी हम लोगों का इसमें आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो यहाँ पर लाभांश का जो निर्णय है वो यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 नंबर में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है, ठीक है, गणित से है, अर्थशास्त्र से है या फिर इन सभी से है। तो व्यवसाय का जो अर्थशास्त्र है, व्यवसाय का मतलब होता है और अर्थशास्त्र का मतलब हम लोगों का यही होता है कि सांख्यिकी से भी है, गणित से भी है, अर्थशास्त्र से भी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इन सभी से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 21 में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र खाली स्थान की शाखा है।
व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शाखा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसकी शाखा है? प्रबंध विज्ञान की शाखा है, प्रबंध विज्ञान की शाखा है, वित्त शास्त्र की शाखा है, या फिर अर्थशास्त्र की शाखा है, या फिर गृह विज्ञान की शाखा है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो यहाँ पर बात मानिए कि इसका राइट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा सी ऑप्शन, क्योंकि वो बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की, परंपरागत अर्थशास्त्र की या फिर सामान्य अर्थशास्त्र की, यही बातें बार बार आप लोगों को ऑप्शन में अलग अलग करके मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 22 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषता है। अब विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं विशेषताओं की, कि सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय स्वभाव होना चाहिए, निर्देशात्मक प्रकृति होनी चाहिए, फल मूलक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, फर्म के सिद्धांतों के अध्ययन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लेने योग्य होना चाहिए, आदर्शात्मक विज्ञान पर बल देने वाला होना चाहिए, समन्वय, मतलब इस प्रकार से कई जो हैं विशेषताएं होती हैं। अगर डिटेल में करने लगेंगे तो आप लोगों के मतलब कि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यवसाय के जो अर्थशास्त्र की विशेषता है, अगर हम लोग उनकी बात कर देते हैं तो यहाँ पर निर्देशात्मक बिल्कुल है, समन्वयात्मक बिल्कुल है, फर्म के सिद्धांत के अध्ययन से संबंधित होती है तो बिल्कुल है। ठीक है, और उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग टाइम लेकर लिखने लगते हैं तो आप लोगों को टाइम भी लगेगा, और अगर हम लोग पीपीटी बना के आप लोगों के लिए लाते हैं तो उसमें टाइम कम लगेगा। बस मुझे आप लोगों को सिर्फ समझाना ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बताइए जरूर। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर में, और 23 नंबर में लिखा हुआ है कि नीति निर्माण में आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग ही, नीति निर्माण में आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो हमारे जॉयल डीन का कथन है। तो यहाँ पर याद रखिए कि इनका जो कथन है ये ए नंबर जॉयल डीन का कथन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है वो जे वेट्स और जे आर पॉर्किंसन साहब ने दी है। तो इसका भी राइट आंसर जो है, इसमें हम लोगों को कोई समझने वाली बात नहीं है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, इनको याद ही करना होता है। अगर याद होते हैं तो कर लीजिए, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत होते हैं अर्थशास्त्र में, कितने स्टेटमेंट आप लोग याद करेंगे। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक स्थितियों के विश्लेषण हेतु आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग शामिल है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो मैकनेयर साहब और मेरियम साहब का है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अर्थशास्त्र जो परिभाषाएं होती हैं उनको पूरा मत याद कीजिए। जैसे मान लो कि मैकनेयर साहब ने कोई बात ऐसी कही होगी यहाँ पर, जैसे विश्लेषण हेतु आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग, ये बात किसने कही है? तो मैकनेयर साहब ने कही है। इसको याद करिए, इस प्रकार से याद करने की कोशिश करिए तो आप लोगों को हो सकती हैं। नहीं तो पूरे स्टेटमेंट को अगर याद करेंगे तो स्टेटमेंट एक जैसे ही लगते हैं, परिभाषाएं डेफिनेशन एक जैसी ही सभी के द्वारा लगती हैं। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है 26 नंबर में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को महत्व के संबंध में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र को महत्व के संबंध में कौन सा जो कथन है वो असत्य है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को महत्व के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पर ये कहा गया है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अनिश्चितता के वातावरण में निर्णयन में सहायक होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशिष्ट अनुमानों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अनुमान तो हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं है की बात कही है, तो यही जो है असत्य है। यही क्या है? तो यही स्टेटमेंट हमारा असत्य है। ठीक है, और व्यावसायिक अर्थशास्त्र योजना बनाने में सहायक है, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। और ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं
बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और लिखा हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्म के सिद्धांत से संबंधित किस अवधारणा का अध्ययन होता है? किस अवधारणा का अध्ययन होता है? तो देखो, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सिद्धांत से संबंधित किस अवधारणा का अध्ययन होता है? फर्म के उद्देश्य तय करना, फर्म के कार्यों की सीमा तय करना, फर्म की कार्य प्रणाली तय करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्म के सिद्धांत से संबंधित जो है वो अवधारणा का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो फर्म के उद्देश्य तय करना, फर्म के कार्यों की सीमा तय करना, फर्म की कार्य प्रणाली तय करना, ऐसी बहुत से कार्य जो होते हैं वो इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 28 नंबर में, कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र की मात्रा निर्धारित की जाती है। उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मतलब कि डिमांड के अनुसार ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र की मात्रा निर्धारित की जाती है। तो ये उत्पादन होता है। कौन सी मात्रा निर्धारित करते हैं? उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ब्याज, लोच, लगान। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार हम लोग उत्पादन का जो है निर्धारण करते हैं, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 29 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान से संबंधित विषय कौन सा है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान से संबंधित जो विषय है वो कौन सा है? लाभ के सिद्धांत, मांग के नियम, बचत का अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान से संबंधित जो है वो संबंधित जो विषय है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो विषय जो है वो मांग का नियम है। मांग का विश्लेषण और पूर्वानुमान से संबंधित जो विषय है। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है मांग का नियम। ठीक है, और मांग विश्लेषण की बात हम लोग करते हैं। मांग का नियम, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मांग, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मांग का नियम, ठीक है, मांग का नियम, और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मांग की लोच। मांग की लोच, यहाँ से डायग्राम भी बनाए जाते हैं और बनवाएंगे हम लोग, आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब पहले समझाएंगे फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कहा जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को प्रबंधकीय विश्लेषण कहा जाता है, विकास का अर्थशास्त्र कहा जाता है, बैंकिंग अर्थशास्त्र कहा जाता है, या फिर मौद्रिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि प्रबंधकीय जो बात आती है तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को, तो यहाँ पर याद रखिए कि प्रबंधकीय विश्लेषण कहा जाता है। तो मैनेजमेंट की बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिए कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर की बात आती है 31 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक फर्म की समस्याओं को हल करने में आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही कहा जाता है। तो व्यवहारिक प्रयोग ही हमारा क्या कहा जाता है? तो उसे हम परंपरागत अर्थशास्त्र कहते हैं या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इन दोनों को तो हम लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। ये अभिप्राय में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 31 नंबर के बाद हम लोगों की बात आती है 32 नंबर क्वेश्चन की, और लिखा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र से भी संबंध रखता है। इस कथन के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य की बात कही गई है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? व्यापक अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्रबंध को
संपूर्ण वातावरण की जानकारी हो जाती है, तो ये कथन तो हमारा सत्य है। ठीक है। व्यावसायिक प्रबंध को व्यावसायिक संस्था को कई बाहरी शक्तियों के अनुरूप समायोजन करना होता है, तो ये भी हमारा कथन सत्य है। ठीक है। तो व्यावसायिक प्रबंधक को व्यापार चक्र, सरकारी नीति, श्रम नीति आदि की जानकारी रखनी होती है, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 33 नंबर में कि विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में व्यवसाय प्रबंधक का मार्गदर्शन कौन सा विषय करता है। तो विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में व्यवसाय प्रबंधक का मार्गदर्शन कौन सा विषय करता है? जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र करती है, जनसंख्या अर्थशास्त्र करती है, विकास अर्थशास्त्र करती है, या फिर मौद्रिक प्रणाली करती है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो वो कौन ऐसा विषय है जो उसका मार्गदर्शन करता है? तो यहाँ पर बात आती है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की। क्या आती है? तो यहाँ पर बात आती है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर में कि व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, विदेशी व्यापार नीति, मूल्य नीति, या फिर उपरोक्त सभी। तो बात आती है यहाँ पर कि व्यापक अर्थशास्त्र, एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और एक होता है हम लोगों का व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है। तो एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक होता है व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक अर्थशास्त्र में हम लोग सरकार राष्ट्रीय आय लेखांकन करते हैं। ठीक है। विदेशी व्यापार नीति की बात करते हैं, मूल्य नीति की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 नंबर में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शाखा है। तो व्यवहारिक शाखा है। कैसी शाखा है? अव्यवहारिक नहीं है, ये भी नहीं है, निर्देशात्मक भी नहीं है, और गैर समन्वयात्मक भी नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए कि कैसी शाखा है। तो यहाँ पर याद रखिए कि व्यवहारिक शाखा है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो 36 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है मांग का पूर्वानुमान लगाना, कीमत निर्धारण करना, लाभ नियोजन व पूंजी प्रबंध करना, या फिर ये सभी काम करना। तो यहाँ पर बात आती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग इन सभी पर बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 37 नंबर में कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकीय विज्ञान की शाखा है, या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्देशात्मक प्रवृत्ति का होता है, या फिर व्यवसाय उपरोक्त सभी। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र है तो ये सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो यहाँ पर बात आती है डी ऑप्शन की, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 37 की जगह हम लोगों का लिखा हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ये टाइपिंग एरर है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में निर्णय लेने का कार्य है। निर्णय लेने का कार्य है, किसका कार्य है? प्रबंधकीय स्तर का कार्य है, निम्न स्तर का कार्य है, मध्यम स्तर का काम है, या फिर बाह्य पक्षकारों का काम है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में निर्णय लेने का जो कार्य है वो किसका है? तो याद रखिए कि प्रबंधकीय स्तर का है। तो याद रखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 39 नंबर में कि
वर्तमान में व्यवसाय का उद्देश्य केवल खाली स्थान लाभ कमाना नहीं होता है, वरन उपभोक्ताओं की संतुष्टि भी होती है। तो ये लाभ की बात आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में व्यवसाय का उद्देश्य केवल, यहाँ पर अगर हम लोग खाली स्थान भरेंगे तो लाभ को भरेंगे, लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि उपभोक्ताओं को संतुष्टि भी प्रदान करनी होती है। तो इसका राइट आंसर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है इसमें क्या भरा जाएगा खाली स्थान में, तो यहाँ पर लाभ भरा जाएगा। ये स्टेटमेंट ऊपर भी पूछा था, ठीक है, ऊपर भी पूछा गया था। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह सार्वभौमिक नियमों को रखता है, कारण व परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है, वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करता है, ये सभी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि ये विज्ञान के, अगर हम लोग व्यवसायिक अर्थशास्त्र में विज्ञान जो कहते हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, तो विज्ञान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सार्वभौमिक नियमों को भी रखते हैं हम लोग। कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है विज्ञान, ठीक है, वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करता है विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि मतलब ये सभी जो काम है वो विज्ञान के द्वारा हम लोग विज्ञान में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की बात आती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन में कि क्या होना चाहिए संबंधित है, क्या होना चाहिए संबंधित है, कला से है, वास्तविक विज्ञान से है, या फिर आदर्श विज्ञान से है। तो अब बताइए कि इन दो विज्ञान होती हैं, तो इन दो विज्ञानों में किससे है? कला से तो नहीं है, ठीक है, कला से तो नहीं है, और उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। अब देखो कि क्या होना चाहिए संबंधित किससे है, तो ये संबंधित जो है वो आदर्श विज्ञान से है। क्या होना चाहिए, ये किससे संबंधित है? आदर्श विज्ञान से संबंधित है। और मैंने बताया था कि वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में क्या अंतर है, वो भी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ने से एक बात तो निश्चित है कि जो भी एमसीक्यू अगर फंस गए, मतलब कि आप लोगों के मतलब कि आएंगे, वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट से अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो जैसे डेफिनेशन दी जाती हैं उनको आप लोगों को याद ही करना होगा, ठीक है। उनमें कोई हो नहीं सकता, उनमें कुछ कर नहीं सकते, उनको याद कर रहे नहीं, उनको याद ही कर सकते हैं। और जो मोस्ट है उनको याद कीजिए, सभी को मत याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, तो वो तो विज्ञान, कौन सी विज्ञान में है? आदर्श विज्ञान में है। आदर्श विज्ञान में है कि क्या होना चाहिए। आदर्श विज्ञान में क्या है? क्या होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या है का संबंध कौन से है, क्या है का संबंध किससे है, तो वो किससे है, तो याद रखिए कि वो वास्तविक विज्ञान से है। वो किससे है, तो वो वास्तविक विज्ञान से है, कला से तो होगा नहीं। आदर्श विज्ञान से क्या होगा, तो क्या होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर की बात करते हैं तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 43 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है? निर्णयन व पूर्वानुमान हेतु तथ्यों का विश्लेषण होना, निर्णयन एवं पूर्वानुमान हेतु तथ्यों का विश्लेषण होना, समंकों का क्रमबद्ध संग्रह, वर्गीकरण और एवं विश्लेषण किया जाना। तो ये सभी बातें जो हैं, ये दोनों बातें होती हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों बातें व्यावसायिक अर्थशास्त्र में होती हैं, तो इसीलिए इसे विज्ञान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कला का आशय किसी कार्य को करने के तरीके से होता है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से होता है। तो यहाँ पर घटिया तरीके से तो बात नहीं करेंगे, मध्यम आर्थिक की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग कला का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ तरीका,
क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 44 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कला का आशय है सर्वश्रेष्ठ तरीके से किसी कार्य को करना, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 नंबर में। तो 45 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। सफल पूर्वानुमान लगाना, प्रबंध को त्रुटियों के प्रति सचेत करना, आर्थिक सूचनाओं के स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये सभी जो बातें हैं, तो ये सभी बातें इसमें होती हैं, उद्देश्यों में होती हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ने हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना कि हम लोगों को व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय हम लोगों को पढ़ना है। वो अभिप्राय तो मैं आप लोगों को बता चुका, और डिटेल में पढ़ना है तो बताइए। ठीक है, अगर आप लोग बताते हैं तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़नी है अगर आप लोग बताते हैं तो। ठीक है, विशेषताएं पढ़नी है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के महत्व, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के महत्व, एक सेकेंड, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के महत्व, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के महत्व, प्रकृति, प्रकार भी हम लोगों को पढ़ने हैं कि सामान्य अर्थशास्त्र और उसमें अंतर क्या है। क्षेत्र की बात हम लोग करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे आप लोगों को। व्यापक मतलब इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, प्रकार का मतलब होता है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को इसमें इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग बताते हैं तो आप लोग बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहीं से इसी से कवर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लाभ प्रबंध क्षेत्र में आता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लाभ जो हैं वो प्रबंध क्षेत्र में आते हैं। लाभ दर में, लाभ स्थायित्व में, लाभ नीति में, या फिर ये सभी में। तो बात आती है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो लाभ हैं प्रबंध क्षेत्र में आते हैं, तो ये सभी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 47 नंबर में लिखा हुआ है कि पूंजी की लागत को व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के किस शीर्षक में रखा जाता है। तो पूंजी की लागत को व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस में रखा जाता है, तो याद रखिए कि वो पूंजी प्रबंध में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, पूंजी की लागत को हम लोग किस में रखेंगे, पूंजी प्रबंध में रखेंगे। तो बात आती है बी नंबर ऑप्शन की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 48 नंबर में लिखा हुआ है कि कौन सा कार्य व्यावसायिक अर्थशास्त्र करता है। कौन सा कार्य व्यावसायिक अर्थशास्त्र करता है। पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल करता है, पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल करता है। निवेशित पूंजी की समुचित लाभ करना। ठीक है, आर्थिक सूचनाओं के स्रोतों एवं विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करना। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर बात आती है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, निर्णयन का विज्ञान है, नियोजन में अनावश्यक है, निश्चितता में अनिश्चितता लाने वाला है, या फिर नियंत्रण हेतु अविच्छनीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का निर्णयन का विज्ञान है। निर्णयन का क्या है, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो निर्णयन का विज्ञान है। तो बात आती है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
50 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र विचारशील दृष्टिकोण अपनाया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विचारशील दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है बात है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय स्वभाव होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन, और मेरे द्वारा अगर आप लोगों को जो प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अगर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मूल्य निर्धारण में सहारा लेना होता है। मूल्य निर्धारण में सहारा लेना होता है मांग के नियम का, मांग की लोच का, या फिर सीमांत उपयोगिता के नियम का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं मूल्य निर्धारण में? तो याद रखिए कि हम लोग सीमांत उपयोगिता के नियम का निर्धारण, सीमांत उपयोगिता के नियम को सहारा लेते हैं। तो याद रखिए कि बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी क्लासें आप लोगों को करनी है तो वो भी मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट दे दी है, आप लोग आराम से अपनी चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, और भी जो सेमेस्टर में और भी बच्चे जो हैं, अगर आप लोगों के जो साथी हैं वो पढ़ते हैं तो उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।